Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss oxidation of sulfides. ऑक्सीडेशन की सीरीज में हम ऑलरेडी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे सल्फाइड्स का ऑक्सीडेशन हम कैसे कर सकते हैं। सल्फाइड्स क्या होते हैं भाई? सल्फाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? सल्फाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे ईथर का O होता है, ऐसे सल्फर का S होता है जो कि बाईवैलेंट होता है, दो अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप से अटैच होता है। जनरली हम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन या तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं या फिर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परआयोडेट, ओजोन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से कर सकते हैं। अब देखिए जो सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से या तो आपको सल्फोक्साइड मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा? सल्फोन्स। सल्फाइड और सल्फोक्साइड दोनों ही रिएक्टिव हैं। अगर हमने एक्सेस में रिएजेंट लिया तो सल्फाइड कन्वर्ट होगा सल्फोक्साइड में और सल्फोक्साइड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा सल्फोन्स में। सो in this reaction you can see this is sulfide. This sulfide when react with H2O2 that is hydrogen peroxide or sodium periodate then there is formation of sulfoxide. सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फोक्साइड में। अब सल्फोक्साइड जो प्रोडक्ट बना है ये भी क्या है? रिएक्टिव। रिएक्टिव होने की वजह से जब हम इसका दोबारा से H2O2 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फोन्स में। बट अगर सल्फाइड्स का हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट से या फिर पर एसिटिक एसिड से, तो सल्फोक्साइड डायरेक्ट कन्वर्ट होगा सल्फोन में। सल्फोक्साइड में S डबल बॉन्ड O है और सल्फोन्स में क्या है? S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। तो हमने देखा कि सल्फाइड्स का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं सल्फोक्साइड और सल्फोन्स में। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की कंडीशन क्या ली है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो सल्फाइड से डायरेक्ट आपको सल्फोन मिलेगा, और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो सबसे पहले आपको सल्फोक्साइड मिलेगा। सल्फोक्साइड फर्दर रिएक्ट करके सल्फोन्स में कन्वर्ट होगा। ऐसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हम ले सकते हैं पर एसिड्स के साथ। मैकेनिज्म देखते कि रिएक्शन होती कैसे है, मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कैसे सल्फाइड्स कन्वर्ट होते हैं सल्फोक्साइड में, हम ये मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब आपको ये पता है कि जो पर एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन पर एसिड है या फिर कोई भी पर एसिड है, इसके में एक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, दूसरा ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन की वजह से जो परऑक्सी बॉन्ड होता है वो हाईली वीक हो जाता है। परऑक्सी बॉन्ड कैसा बन जाता है? वीक बन जाता है। अब वीक बॉन्ड है तो आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो मैकेनिज्म में क्या होगा? मैकेनिज्म में आपको पता है कि जो सल्फर है, सल्फर के पास लोन पेयर होगा और सल्फाइड का सल्फर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का सबसे पहले लोन पेयर का अटैक होगा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बनेगा इंटरमीडिएट जिसमें सल्फर पे होगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और साथ में जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज सल्फर और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फोक्साइड में। मैकेनिज्म है ये कैसे सल्फाइड सल्फोक्साइड में कन्वर्ट होता है। ऐसी और एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट रिएक्शन कि जैसे हमने सल्फाइड की रिएक्शन की H2O2 या फिर MCPBA के साथ और
सोडियम परआयोडेट के साथ या फिर हम ओजोनोलिसिस कर दें, तब सल्फाइड किस में कन्वर्ट होगा? सल्फ ऑक्साइड में। सल्फाइड किस में कन्वर्ट होगा? सल्फ ऑक्साइड में। अब अगर सल्फ ऑक्साइड के अंदर आपको पता है कि सल्फर जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है सल्फर, जिसका एक बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन के साथ, और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, और एक क्या है? लोन पेयर। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं, मीन्स दो जो आपने R ग्रुप लिए हैं, ये दोनों के दोनों R ग्रुप अगर डिफरेंट हैं तो सल्फ ऑक्साइड हो जाएगा कायरल सेंटर। एक R है, दूसरा क्या है? R डैश। दोनों के दोनों R ग्रुप डिफरेंट हैं, तब सल्फर क्या बन जाएगा? कायरल। क्योंकि कायरल कंपाउंड्स की क्या कंडीशन होती है? जिसमें कायरल सेंटर होता है, और कायरल सेंटर क्या होता है? जिसमें 4 ग्रुप लगे हों, और चारों ग्रुप कैसे हों? डिफरेंट, साथ में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। तो हमने देखा कि सल्फोक्साइड टेट्राहेड्रल नेचर का होता है। इसके अंदर अगर दोनों के दोनों R ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये कायरल हो जाएगा। इसको हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं सल्फर को, और एक कायरल मोइटी बन जाएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन में आपने जो सल्फाइड लिया है, ये सल्फाइड कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल सल्फाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं पर एसिड्स के साथ या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, जिसे हमने यहाँ पर लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसका भी हमने एक ही इक्विवेलेंट लिया है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं? टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में, और साथ में हमने लिया है कायरल रिएजेंट। रिएजेंट कैसा है? कायरल। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा, जो सब्सटेंस आपको मिलेगा, वो भी कैसा होगा? कायरल होगा। तो आपको ये सब्सटेंस मिलेगा। एक्चुअल में होगा क्या? सल्फाइड सल्फोक्साइड में ही कन्वर्ट होगा, और ये सल्फोक्साइड के अंदर दोनों R ग्रुप आपके डिफरेंट हैं, तो ये कायरल कंपाउंड बन जाएगा। अब अगर ये कायरल कंपाउंड है तो यहाँ पर आपको ये वाला इनैंसियोमर मिलेगा, जिसके 90% यील्ड होगी। आप लोग ये बता सकते हो ये कंपाउंड R है या S है? ये हमने CIP रूल से ऑलरेडी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें स्टडी कर लिया था। ओके, तो देखिए कि अनसिमेट्रिकल सल्फाइड्स जब हम इनका ऑक्सीडेशन करते हैं पर एसिड्स के साथ या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कायरल रिएजेंट की प्रेजेंस में करेंगे तो हमेशा एक इनैंशियोमर मिलेगा, कायरल प्रोडक्ट ही मिलेगा। बट अगर हम अनसिमेट्रिकल हो या फिर सिमेट्रिकल हो, किसी भी सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं ए कायरल रिएजेंट से, किससे कराते हैं? ए कायरल रिएजेंट से। ए कायरल रिएजेंट क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, MCPBA है, सोडियम परआयोडेट है, ओजोन है, तब हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि उस टाइम पर दोनों के दोनों इनैंशियोमर इक्विमोलर में होंगे, दोनों का अमाउंट क्या रहेगा? सेम। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा? इनैंशियोमर, सॉरी रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अगर कायरल रिएजेंट से कराएंगे तो एक पर्टिकुलर आइसोमर आपको मिलेगा, 90% इनैंशियोमेरिक एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। अगर आपने सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करना है सल्फ ऑक्साइड में, तो जो भी रिएजेंट आप लोगे, जैसे कि आपका MCPBA है या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उनकी आपको स्मॉल अमाउंट लेनी होगी। अगर आप इसका एक्सेस में ले लोगे तो आपको सल्फोक्साइड नहीं मिलेगा, क्या कंपाउंड मिल जाएगा? सल्फोन्स। तो सल्फाइड का कन्वर्जन आपको सल्फोक्साइड तक ही रोकना है, तो आप क्या करोगे?
जो भी रिएजेंट ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हो उसकी स्मॉल अमाउंट लोगे, और अगर एक्सेस में ले लोगे तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फोन्स में। जैसे कि आपके पास ये सल्फाइड है, इसका ऑक्सीडेशन क्या सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, एक्सेस में लेने से किस में कन्वर्ट होगा, सल्फोन्स में। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में भी आपके पास ये एक कंपाउंड है सल्फोक्साइड, सल्फाइड, सॉरी ये क्या है, सल्फाइड, सब्स्टिट्यूटेड सल्फाइड है। अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है या फिर MCPBA सब्सटेंस आप लेकर रिएजेंट आप लेकर चलते हो, तो ये रिएजेंट की सल्फाइड की टुवर्ड्स एफिनिटी ज़्यादा होती है। मीन्स अगर सल्फाइड है साथ में दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हैं तो ये सिलेक्टिवली किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, सल्फाइड्स का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं MCPBA के साथ तो यहाँ पर केवल और केवल सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा, अदर फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहेंगे। दूसरी बात, अगर आपने MCPBA एक्सेस में लिया है तो सल्फाइड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सल्फोन्स में। दिस इज सल्फोन्स, नॉट सल्फोक्साइड, सल्फोन। सल्फाइड का सल्फोन्स में कन्वर्जन होगा अगर आपने एक्सेस में लिया है MCPBA, और अगर आप सल्फाइड लेकर चलते हो स्मॉल अमाउंट में तो सल्फाइड का कन्वर्जन हो जाएगा सल्फोक्साइड में अगर आप लेकर चलते हो MCPBA इन स्मॉल अमाउंट। तो हमने वही रिएक्शन ऊपर भी देखी थी, उसमें क्या देखा था कि सल्फाइड की अगर हम एक्सेस में रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो सल्फोन में कन्वर्ट होगा, और अगर स्मॉल अमाउंट में रिएक्शन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फोक्साइड में। अब हम एक दूसरे रिएजेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा रिएजेंट अपना क्या है, KMnO4। आपको पता है कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में सल्फाइड की टेंडेंसी रिएक्ट करने की ज़्यादा होती है सल्फोक्साइड से। बट अगर हम रिएक्शन करते हैं KMnO4 से तो सल्फोक्साइड फास्ट रिएक्शन करता है सल्फाइड से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये आपका कंपाउंड है, इसमें ये आपका सल्फाइड है और ये क्या है, सल्फोक्साइड। अगर इस कंपाउंड की हमने रिएक्शन कराई है KMnO4 से, किससे कराई है, KMnO4 से, और इसका भी सिर्फ स्मॉल अमाउंट हमने लेकर चला है, तो स्मॉल अमाउंट में रिएक्शन करने से जो सल्फोक्साइड था वो रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, सल्फोन्स में। फर्दर रिएक्शन कराएंगे MCPBA के साथ, वो भी एक्सेस में, तो सल्फाइड एक्सेस में रिएक्शन करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फोन्स में। दूसरा देखिए, अगर इस कंपाउंड के जिसमें सल्फाइड और सल्फोक्साइड दोनों बॉन्ड हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं MCPBA से पर एसिड के साथ, तो पर एसिड से रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा किसकी है, सल्फाइड की। तो सल्फाइड रिएक्ट करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, सल्फोक्साइड में। और अब हम MCPBA से एक्सेस में रिएक्शन कराएंगे तो दोनों सल्फोक्साइड कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फोन्स में। तो ये था सल्फाइड्स का ऑक्सीडेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से, KMnO4 से, पर एसिड के साथ। सल्फाइड कन्वर्ट होगा या तो सल्फोक्साइड में या फिर सल्फोन्स में। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन क्या है। एक्सेस में रिएजेंट लेकर चलेंगे तो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोडक्ट क्या होगा, सल्फोन्स, और अगर स्मॉल अमाउंट हम लेकर चलेंगे तो रिएक्शन को हम स्टॉप कर सकते हैं सल्फोक्साइड तक। ओके, तो आई होप आपको सल्फाइड्स का ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।